कल यानी कि 3 मई को अक्षय तृतीया अक्षया तृतीया 2022 है। इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इसी शुभ दिन पर भगवान परशुराम लॉर्ड परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम भगवान परशुराम जयंती 2022 विष्णु के अवतार थे। उन्हें विष्णु का उग्र अवतार माना जाता था। उन्होंने श्रीराम से पहले धरती पर अवतार लिया था। कहा जाता है कि उन्हें चिरंजीवी भगवान परशुराम कथा रहने का वरदान मिला था। परशुराम आज भी मौजूद हैं। तो चलिए उनकी जन्म कथा परशुराम जन्म कथा पढ़ लें। यह भी पढ़े सोमवार व्रत नियम। सोमवार के व्रत पूजन में रखें इन बातों का ध्यान, मनोवांछित फल की होगी प्राप्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम को विष्णु के दशावतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र के लिए एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और फिर अक्षय तृतीया को परशुराम भगवान परशुराम जयंती 2022 ने जन्म लिया। यह भी पढ़े सीता नवमी 2022 इंपॉर्टेंस एंड पूजा विधि। सीता नवमी का जाने महत्व और इस विधि से करें पूजा, पति की उम्र होगी लंबी और मनोवांछित फल मिलेगा। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर अपना फरसा यानी परशु दिया था। इसके बाद वे परशुराम कहलाएं। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है यानी कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों काल में किया गया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब विष्णु के कल की अवतार जन्म लेंगे तब भी परशुराम लॉर्ड परशुराम जयंती आएंगे। यह भी पढ़े रिलेशन ऑफ दीज ड्रीम्स विद शनि देव। इस तरह के सपने देते हैं शनि देव के शांत या भयंकर क्रोध का संकेत असल जीवन पर पड़ता है फिर ऐसा प्रभाव। कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रिय कुल के हय वंश का 21 बार नाश किया था। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। सतयुग के दौरान भी उनकी एक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक वे एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए गए तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। इससे गुस्सा होकर परशुराम ने गणपति का एक दांत तोड़ दिया। वहीं रामायण काल में भी उन्होंने राजा जनक, राजा दशरथ परशुराम का सम्मान भगवान परशुराम स्टोरी किया।